बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम की मौजूदा हुकूमत ने फिर गलत चाल चली है और उल्टा इनके ही गले पड़ गई है। इस दफ़ा उन्होंने सोचा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साथ मिलाते हैं और इमरान खान को सियासत से अलग करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के वो ऐलानात भी कर रहे थे कि इमरान खान को होते हुए तो कुछ नहीं हो सकता, हम चल ही नहीं सकते, इसको किसी तरह से हटाओ, इसको किसी तरह से हटाओ। अब क्या इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था? इमरान खान साहब तो खुद कह रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर अब नून लीग की बी टीम बन चुके हैं और इस तरह का कोई ना कोई फैसला लाने की कोशिश हो रही है, पीडीएम हुकूमत साजिशें कर रही है और अब ये इदारों को साथ मिलाकर इस तरह का खेल खेलना चाहती है। तो ये तो इमरान खान साहब को पहले से अंदाज़ा था। अब क्या पीडीएम हुकूमत, जिसको इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, वो ये समझ रही थी कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनसे मुलाकातें करके हम एक ऐसा फैसला ले आएंगे कि इमरान खान साहब बिल्कुल ही जनाब डर जाएंगे और उनके पास रास्ता कोई नहीं रहेगा, फिर वो हमारे साथ मजबूर हो जाएंगे मुज़ाकरात पर या हमारी बातें मानने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास है और फेडरल गवर्नमेंट जो है, विफाकी हुकूमत, वो किसी भी जमात को कलदम करार दे सकती है और उसको फॉरेन एडेड पार्टी करार देकर जनाब बंद कर सकती है, ख़त्म कर सकती है और इमरान खान को हम नाहल करवा सकते हैं। तो उनको अब ये भी चाल नज़र आ जाएगी चंद ही दिनों में कि जनाब इमरान खान साहब ने तो इसकी तैयारी कर रखी थी और ये चाल उल्टी पड़ गई। अब फौरी तौर पर तो इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि आला अदालत में, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स उनके पास आ गई हैं, बड़ी मजबूत, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि किस तरह ये चाल उल्टी पड़ेगी। अभी तो वक्त आना है, चले जितनी मर्जी देर हो जाए, कोई महीना 2 महीने, कितना अरसा आप डिले करेंगे, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सारे मामला सामने आएंगे, क्योंकि उनके पास तो इस तरह अकाउंट्स दिखाने के लिए है ही नहीं जो पीटीआई की तरफ से एक एक अकाउंट दिखाया गया। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ ने एक तो फैसला किया है कि अदालत में जाएंगे और 2 मुख्तलिफ तरह की दरखास्तें हैं। एक दरखास्त तौहीन अदालत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की, उनकी जजमेंट्स की, उनकी फैसलों की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक तो यह मामला है तौहीन अदालत का। दूसरा ये कि किस तरह से इन्होंने ये फैसला सरीहन गलत दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, अब नजर आ रहा है कि ये कोई मिली भगत है, क्योंकि 2 मुख्तलिफ तरह के फैसले सामने आए हैं, 2 मुख्तलिफ तरह के। वो इस तरह के, एक कॉपी मीडिया के सामने आती है, दीगर जगहों पर जाती है, एक कॉपी जनाब दूसरी भी आती है। अब दोनों में फ़र्क है, यानी फैसला एक ही है लेकिन 2 मुख्तलिफ कॉपीज़ गई हैं। एक में कुछ चीज़ें इजाफी हैं, जो ऐसे लग रहा है कि किसी की ख्वाहिश पर, यानी मैं आपको बता ही देता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट की ख्वाहिश पर लिखा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है, यानी उनको ग्राउंड फ्राहम की गई है कि आप कुछ कर लें, कोई और इदारा कुछ करना चाहे जी कुछ कर ले। ये खुद से, यानी एक फैसले में ये नहीं नजर आ रहा, जबकि दूसरे फैसले में ये चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। फैसला एक ही है लेकिन कॉपीज 2 तरह की हैं। तो एक तो ये ऐसे लग रहा है कि 2 नंबरी है, ये हाई कोर्ट में नजर आएगी। फिर ये कहकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट इस पर कुछ करे, कोई और इदारा भी कुछ करना चाहे तो करे, ये अपने इख्तियारात से तजावुज कर दिया। नजर आ रहा है कि जी आओ जी हमारे साथ हाथ बटाओ, आगे आओ, आगे आओ। भाई इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना दे, बस ठीक है, आपने फैसला कर दिया, जो आपने करना था, सही गलत जो भी आपको समझे आपने कर दिया। अब ये अलग बात कि उसमें ऐसी सी गलतियां हैं जो आगे जाकर चैलेंज होनी है, जिसका मैं भी मुख्तसर तज़किरा कर दूंगा, आप देख भी लेंगे। एक तो ये हो गया चैलेंज अदालतों में और बड़ी सरीहन, बड़ी वाज़ेह गलतियां हैं। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब वही फिर अटैकिंग मोड में आ गए हैं, वही बाउंसर्स, वही जनाब नज़र आ रहे हैं आपको एग्रेसिव मूड में। इमरान खान साहब ने कोई धरना वापस नहीं लिया, कोई एहतजाज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वापस नहीं लिया। जुमेरात को जनाब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद एहतजाज की कॉल है और इस दफ़ा उस तरह का एहतजाज नहीं होना जो आपने देखा था कि जनाब इमरान खान साहब को पहले ही छापे मारे जा रहे हैं, पकड़ा जा रहा है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं। तो वो नहीं हो सकता। अब खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब में भी हुकूमत है, तो इस्लामाबाद अगर वो जाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के मेन ऑफिस के बाहर, वहाँ भी वो उनके लिए उस तरह मसला नहीं होगा। तो एक प्रेशर तो बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वहाँ पर आ जाएगा। पब्लिक सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, वो आपके सामने है। एक तो मैंने आपको एहतजाज का जिक्र कर दिया, कानूनी जंग उसका आगाज़ कर दिया गया है। एक और चीज़ ये कि पब्लिक का आप रिएक्शन देखें कि जब से ये सारा मामला आया है कि जी ये
उसको खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है, लेकिन उसको तो रोड मरोड़ कर पता नहीं इधर से पकड़ो उधर से फॉरेन फंडिंग, फॉरेन एडिड आगे से खुद ही इंटरप्रिटेशन की जा रही है, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि गैर मुल्की कोई फंड से या कोई हुकूमत दे रही है, कोई मल्टीनेशनल दे रही है, उसकी बुनियाद यानी कानून जो भी बनता है उसके पीछे यही तशरीह अदालतों में जाती है। कानून बनाने के पीछे सोच क्या थी कि भाई कोई गैर मुल्क ना चला रहा हो हमारी कोई जमात, गैर मुल्क की कोई एजेंसी ना चला रही हो हमारे पाकिस्तान की जमात, और वो जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल जिसको किया जाए, तो यहां कहीं भी वो चीज़ नज़र नहीं आती, कुछ भी नहीं। खुद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, प्रोहिबिटेड फंडिंग के, ममनुआ फंडिंग के मिसाल के तौर पर जो जिन लोगों से आपने फंडिंग ली है वो मुल्क से बाहर हैं और आपने कुछ अकाउंट्स का उस तरह हिसाब नहीं दिया, उस तरह से जो चैनल्स इस्तेमाल करने चाहिए थे उस तरह नहीं है, कुछ चीज़ें डिक्लेयर उस तरह नहीं हुई, कुछ आपके खाते नहीं मिल रहे, मिसाल के तौर पर इस तरह की चीज़ें। अच्छा, आप खुद वो कह रहे हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग, उसमें इन्होंने क्या कहा जी, गैर मुल्कियों ने। अब गैर मुल्की होना और चीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनी होना या कोई किसी और गवर्नमेंट या रियासत से फंडिंग होना, वो गैर मुल्की फंडिंग का अलग है। प्रोहिबिटेड फंडिंग में आएगा कोई गैर मुल्की, उसने भी दे दिए जनाब। अच्छा, अब इसमें मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ कि इन्होंने जो डुअल नेशनल्स हैं उनको भी गैर मुल्की कह दिया, और पाकिस्तान की कंपनियां अगर आप देखें, कोई भुलवाल की कंपनी है जनाब, और वो नेशनल फूड कंपनी उसमें लिखा हुआ है जनाब, और वो लोग कह रहे हैं कि ये जनाब हम पाकिस्तान की कंपनी है, हमने ये फंड दिए थे, वो ओन कर रहे हैं, उनको गैर मुल्की फंडिंग कह दिया जी, गैर मुल्की कंपनी कह दिया है। फिर यहाँ तक गलतियाँ की हुई हैं कि मुख्तलिफ ममालिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शायद दीगर ममालिक हैं, इस पर असद उमर साहब ने बताया कि वहाँ पर कानून है कि अगर आपने इस तरह कोई फंड रेजिंग करनी है तो आपको वहाँ पर उस मुल्क में कंपनी बनानी पड़ेगी। अब खुद इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया उसमें लिखा हुआ है पीटीआई फलां कंपनी, एलएलसी कंपनी है जो भी, पीटीआई के नाम से कंपनी वहाँ पर उन्होंने बनाई उन ममालिक में फंड रेजिंग के लिए। वो फंड रेज किए और फिर उसके थ्रू यहाँ आए, उन्होंने कहा जी गैर मुल्क की कंपनी है, ठीक है। वहाँ पर पीटीआई ने अपनी वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करी, उसको भी उस खाते में डाल दिया। फिर तो बहुत कुछ अजीब भी हुआ। अब एक खातून भी सामने आ गई हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में मेरी पैदाइश हुई, 20-22 साल से मैं यूके में रह रही हूँ, डुअल नेशनल हूँ, मैं कोई गैर मुल्की नहीं हूँ, मैं मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हूँ, आज भी मेरे पास पाकिस्तान का भी आइडेंटिटी कार्ड है, तो मैंने खुद अपनी मर्जी से ये दिए थे, फलां सन में दिए, वो सारी डिटेल बता रही हैं। तो ये जो एक एक अकाउंट है, अच्छा ये बड़ी दिलचस्प बात है कि और किसी पार्टी के पास ना इस तरह की फंड रेजिंग है, ना इस तरह के अकाउंट है, एक एक जिसका जवाब भी दिया इलेक्शन कमीशन के सामने, जिसको के इस फैसले में हिस्सा नहीं बनाया गया। ये भी एक बदनीति नजर आ रही है और ये भी अदालतों में जाकर सारी साबित हो जाएगी। फिर इलेक्शन कमीशन खुद ही अदालत बन के कि जनाब ये कार्रवाई भी कर दी जाए, फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाए, फलां भी आ जाए। तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये बड़ी वाज़ेह बात है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है, खुद कहा जा रहा है। इस पर अब ये सोचा जाए कि जी नाअहली हो जाएगी इमरान खान साहब की, उनकी जमात ही बंद कर देंगे, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा। उसमें बाकायदा एक तो 2002 का कानून है जिसके तहत ये हो रहा है, और उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ ये फंड्स आप कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, और वो भी खास हुकूमती फंड या रियासत के फंड में वो रकम चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको सज़ा हो सकती है कि जनाब जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग जो साबित हो जाए, वो जनाब भक्के सरकार जब्त हो सकती है। बस अब ये कह रहे हैं जी बयान हल्फी दिया, बयान हल्फी वो दिखाया जा रहा है, नजर आ रहा है वो बयान हल्फी, एफिडेविट का लफ्ज ही कहीं नहीं है, और उसमें है सर्टिफाई कि अब इतने अकाउंट्स हैं वो ऑडिट होते हैं बाकायदा, कि बाकायदा आप किसी फर्म से ऑडिट कराते हैं, जी सारे हमारे अकाउंट्स ऑडिट है, और फिर पार्टी का सरबराह ये कह रहा है कि जी मेरे इल्म के मुताबिक, टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे इल्म के मुताबिक ये, अब ज़ाहिर है हमने सारे अकाउंट्स करवाए हैं, ऑडिट करवा के हम सामने लेकर आए हैं कि मेरे नॉलेज के मुताबिक ये ठीक है, ये मैं सर्टिफिकेट अपनी तरफ से दे रहा हूं। बयान हल्फी अपने जाती नॉलेज के बारे में होता है, मेरी ये जायदादें हैं, मैं बयान हल्फी दे रहा हूं कि मेरी यही हैं, इन चीज़ों के बारे में। तो बहरहाल अब वो भी एक मामला है, उस पर भी आप देख लेंगे अदालत में सब चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अच्छा, फॉरेन कंपनीज, पाकिस्तानी अगर कोई बाहर जाकर कोई कंपनी बनाता है, आप सोचिए क्या आप उसको गैर मुल्की उस तरह कंपनी, फॉरेन कंपनी कह देंगे? लेकिन एक पाकिस्तानी ने बाहर गया है, वो बाहर काम कर रहा है, उसने अपनी कंपनी बनाई हुई है, चले डुअल नेशनल भी हो जाता है, तो क्या उसकी वो कंपनी पाकिस्तान को नहीं दे सकती? ये देखना होगा। तो कानूनदानी कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में किसी गैर मुल्क में, यानी वो रियासत, उसकी हुकूमत या मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें आपको फ़र्क करना होगा।
फॉरेन कंपनी और फॉरेन नेशनल और इन चीज़ों को देखते हुए। अच्छा, फिर जनाब ये जो फेडरल गवर्नमेंट का खुद से इलेक्शन कमीशन कर दिया, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। और फिर मुख्तलिफ कॉपियों को मैंने आपको बता दिया, गवाहियाँ मैंने आपको बता दी किस तरह से सामने आ रही हैं। अब एहतजाज जो होगा यह आप देखेंगे बड़ा भरपूर होगा, और मैंने बता दिया आपको कि इसी वजह से राना सनाउल्लाह बड़े डाउन डाउन लग रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास बड़ा मजबूत कानूनी जवाब हो, सारा कुछ हो, तो आपको 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वो 19 लोगों के साथ ज़रूरत पड़ेगी समझाने की लोगों को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे है वैसे है। तो इतना कमज़ोर उनका इस वक्त केस है कि उनको ये सारे लेने पड़ रहे हैं, और कोशिश ये करनी पड़ी है कि किसी तरह से कोई जजेस मिल जाए हमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे, कुछ जजेस जिनको हम वो फ़ोन करके मलिक अब्दुल क़य्यूम की तरह कुछ मामला बन जाए कि जिस तरह फ़ोन सुने जाते थे, दीगर मामला होते थे, ऐसा कुछ हो जाए तो अब मामला वहाँ तक जाना है, वहाँ से कुछ हो जाए। लेकिन बड़ा ही केस कमज़ोर है, और माजी में इस तरह की गलतियों की वजह से, यानी कि आपने किसी जमात को बैन करना चाहे, इतनी बड़ी पॉपुलर तरीन जमात जिसकी मतलब 4 जगहों पर हुकूमत है, 2 सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आप उसको कहें जी हम बैन कर देंगे, तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये करके देख लें। आपने दहशतगर्दी के पर्चे करवा कर देख लिया इमरान खान साहब, उनके अहदेदारों के खिलाफ, उनकी जमात के अहदेदारों के खिलाफ, अब ये भी करना चाहते हैं, भी करके देख लें। आपने इमरान खान को हुकूमत से निकाल कर देख लिया, आपने रजीम चेंज करा कर देख लिया, अब यहाँ पर बाहर वो जो भी रजीम चेंज के सहूलतकार थे, सारे मिले हुए थे, जिनको इमरान खान साहब मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते हैं, वो ये शौक पूरा करके देख लें कि फिर इससे क्या बनता है, तो वो देख लें। यहां तक जनाब वो डेयर कर रहे हैं कि जी ये भी करके देख लो। अब आप देखें कि दिलचस्प बात, मैं आखिर में बस चंद मिनट आपके और लूंगा, कि जब से ये सारा कुछ हुआ है तो फंडिंग इमरान खान साहब की जमात की बढ़ गई है, तहरीक इंसाफ की, और लोग अब जाहिर है कि पाकिस्तानी, इस पर मैंने ट्वीट भी किया है कि आप क्या कहेंगे, और एक बड़ी लंबी तफसील है, वक्त बहुत लग जाएगा। कोई कह रहा है कि जनाब यूनाइटेड किंगडम से ECP, आई एम ए सर्टिफाइड इसराइली एजेंट, सादिक अमीन, इमरान खान, अच्छा वो भेजी जा रहे हैं $20, कोई $10, $20 यूनाइटेड एमिरेट से, और लिख रहे हैं ममनुआ फंडिंग, यानी वो दिखाना चाह रहे हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग, भेजते हुए कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी मर्जी से भेज रहे हैं, लीगल अकाउंट्स के जरिए भेज रहे हैं, देख लो, और फिर साथ तंज कर रहे हैं जी प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ये ममनुआ फंडिंग है, ये फलां है। तो इसलिए मैंने उस पर अर्ज़ किया जी पाकिस्तानियों का भी अलग ही सीन है, कहीं का नहीं छोड़ते। तो वो खुद बता रहे हैं कि जनाब हम ही लोग थे, और आपने देखा कितनी गवाहियाँ आ गई। मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया, आपको ये जगह जगह सोशल मीडिया पर, दीगर जगहों में मिल जाएगा, क्योंकि असल में मसला अब यह है ना कि कुछ हमारे बड़े बड़े मीडिया हाउस समझते हैं हुकूमतें बनाना गिराना उनका काम है, माजी में होता रहा है, उनको इश्तिहार मिलना, हुकूमतें उनके आगे जनाब बिल्कुल आगे पीछे रहें, उनको एडजस्ट भी करें, उनको पता नहीं क्या कुछ मिलता रहे। अब वो समझते हैं क्या ये इमरान खान कैसे हमारे काबू नहीं आ रहा, तो वो भी अपनी इंटरप्रेशन करके, सारा कुछ करके, मीडिया उस तरह कवरेज करके जैसे हमारे हाथ तो यह आया है, अब दोबारा ना आ जाए, पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगा। तो वो भी इसी काम पर लगे हुए हैं कि बस कहीं अपने मतलब की चीज़ें निकाल लें। तो अगर आप देखें कि कितनी गवाहियाँ आ रही हैं, क्या क्या कहा जा रहा है, तो उसमें जो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ख़त चल रहे हैं, ये बीनिश आफरीदी साहिबा, तो ये इन्होंने जिस तरह से बाकायदा लेटर भी लिख दिया है और बता रहे हैं कि जी वीडियो पैगाम भी दे रहे हैं, ये दे रही हैं। इसी तरह से दीगर लोग हैं जो बता रहे हैं माई कंपनी नेशनल फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री इन भुलवाल सरगोदा पेस्ट लोकल फर्म एंड डोनेटेड ₹10,500 2011 ₹10,500 वो कह रहे हैं जी मेरी कंपनी ने दिया, भुलवाल में है, नेशनल फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री के नाम से, और वो इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा हुआ है कि जी ये तो फॉरेन फंडिंग कंपनी है कनाडा से। अब लोग गवाही पर गवाहियां दे रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर इसी तरह से एक साहब हैं जनाब हम्माद सईद, वो कह रहे हैं दिस जजमेंट इज अ जोक शोइंग कंपनीज ओन्ड बाय पाकिस्तानी पीपल एज फॉरेन फंडिंग। फिर वो कहते हैं जी Hoovertel was our company registered in UAE and we sent donation via company account and now we are in this fake list। कह रहे हैं जनाब ये हमारी कंपनी है यूए में, वो मैंने जो अर्ज किया ना कि पाकिस्तानी है, अगर बाहर जाकर काम कर रहा है, पाकिस्तानी वहां पर ग्रो कर रहा है, आप समझते हैं सारे वहां पर कोई मुलाजिम ही भर्ती हुए हैं, वहां जाकर कोई लोग ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह तरक्की करते हैं, अपनी किसी काम की कोई कंपनी बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी ना सी कोई छोटी मोटी कंपनी बना लेते हैं, किसी भी काम की, किसी भी तरह की, किसी भी सर्विसेज की,
100 कामों की हो सकती है। अब वो उस कंपनी का ज़ाहिर है अकाउंट है, उसके थ्रू वो यहाँ पर भेज रहे हैं, वो भी कर लिया। तो इस तरह से मतलब बहुत सी गवाहियाँ आती चली जा रही। अब मुझे बताएं इसका क्या करेंगे, और लोग जिस तरह से और ज़्यादा सामने आ रहे हैं वो क्या करेंगे। अब मसला यह कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये आखिरी बार था जो पिट गया है। कभी आते ही ना फराह खान, वो तोशा खाना, लॉन्ग मार्च के ये हुआ था जनाब, यहाँ असलहा था, वो असलहा पकड़ा गया, इतनी बड़ी तादाद में असलहा पकड़ा गया जी। आपको याद है कितनी गन्स पकड़ी गई थी जनाब, ये इस्तेमाल होनी थी, ओहो वो पकड़ी गई। यानी आपने कैसे कैसे केस नहीं बनाए। अब ये कहीं से काबू नहीं आ रहे थे, कोई पूरी टास्क दे दिया कि 3.5 साल में कोई तो करप्शन का निकाल के लाओ, कोई किकबैक निकाल के लाओ, कहीं तो इमरान खान की कोई जायदाद निकल आए, कुछ ऐसी कुछ 3.5 साल में बनाई हो, या पिछले 7.5 साल में इस तरह की बना ली हो। कोई खैबर पख्तूनख्वा में तो 5 साल पहले भी हुकूमत रही और अब यानी तकरीबन 4 साल हो गए, तो पिछले 7-8 साल की कुछ तो निकाल लो। नहीं निकल पाया। अब ये किस्सा निकाला है और वो भी जनाब अभी से पिटता नजर आ रहा है। तो इमरान खान साहब एक नंगी तलवार बने हुए हैं और उन्हें चलना ही चलना है। इस तरह आप उनको नहीं दबा सकते, इस तरह आप उनसे नहीं बच सकते। और जब आप ये चीज़ें, वो कीचड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये होता है कि मैं देख रहा था कि काशिफ वसीम साहब के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वकील भी हैं, वो लतीफ़ कोसा साहब, उन्होंने ये चीज़ एडमिट की है कि हाँ जी हम आज भी कायम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है जो बिलावल ने कहा, जो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, जो वो दरख्वास्तें देती रहीं, सबूत देती रहीं कि जी उसामा बिन लादेन ने भी फंडिंग की नवाज शरीफ की मेरे खिलाफ, दीगर जगहों पर हवाला देते रहे हैं, खबरें छपती रही हैं, पाकिस्तान का एम्बेसडर बताता रहा है, गवाही देता रहा है कि जी हाँ जी ये सारा कुछ मेरे सामने होता रहा, ये फंडिंग का मामला, किस तरह से नवाज शरीफ साहब फंडिंग मांगते रहे, लेते रहे, क्या कुछ करते रहे। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं, और ये अभी आगाज़ है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ अभी आगाज़ है। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की बारी आ जानी है, उनका भी पता चल जाना है। तो ये बड़े खौफनाक गड्ढे में गिर गई है पीडीएम, जिससे अब इनके लिए निकलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।